जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मोहर में दौरा था। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मोहर में आएंगे और बहुत बड़ा पैकेज जो है वो देकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि हम इस वक्त जो फ्लड अफेक्टेड जो फैमिली है उनके साथ हैं, हम इस वक्त आए हुए हैं, हम कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे थे लेकिन अभी तक हम ये ऐलान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम इसलिए आए हैं कि आप लोग ये सोचते होंगे कि ये जो फ्लड अफेक्टेड जो हुआ, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की ज़मीनें चलेगी, मैं इस दुख में आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जो लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, जिन लोगों ने केसीसी का लोन लिया हुआ है, हम ज़रूर जो है हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि केसीसी लोन जो है वो माफ़ किया जाएगा। क्या कहा उमर अब्दुल्ला साहब ने, आइए सुनते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नुकसान तो हुआ है, इससे कौन इनकार कर सकता है। पूरा कुछ जगहों पे तो पूरा पहाड़ नीचे आया है और पहाड़ के नीचे आने से लोगों के मकानों को जो है नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पूरे मकान के मकान ही बह गए हैं और जहां मकान ठीक रहे वहां इन लोगों की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नुकसान हुआ है। अब जैसे मैंने अभी इनसे बात करते हुए कहा है, जितना हुकूमत के तरफ से इनकी मदद के लिए किया जा सकता है हम कर लेंगे। हालात खराब और अफसोस है, कीमती जानें वहाँ गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। सर केसीसी बाकी एक बार मुझे बात खत्म करने दीजिए। एक मिनट जी सर, बोलिए सर। कानून अपने हाथ में ना लें, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी जो जायज़ डिमांड हैं उन पे जो है गौर करना चाहिए। इतनी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि करगिल और लेह में जो है अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे और उन्होंने यूटी की मांग की थी, यूटी उन्हें मिला। इस यूटी के तहत जितनी वो तरक्की हासिल कर सकें करें। सर भाजपा कहती है कि ये दंगा जो है कांग्रेस ने भड़काया हुआ है, ये सब उनकी देन है। जब हुकूमत उनकी है, इंतज़ामिया उनका है, जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और को कसूरवार ठहराते। अब अगर कांग्रेस इतनी ही ताकतवर है कि वो लद्दाख में दंगे करा सकती हैं, तो फिर उनका काउंसिल क्यों नहीं बना? जब काउंसिल के इलेक्शन हुए, जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। कांग्रेस की तो वहाँ बुरी तरह से हार हुई। तो हालात जब खराब हो जाते हैं तो यही बीजेपी वाले जो हैं फिर बहाने ढूंढते हैं, वो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। जब फेलियर पहले इंतज़ामिया का है, जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं, पहला फेलियर जो है वो इंतज़ामिया का होता है। इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि वो फेल क्यों हुए और इस तरह के हालात क्यों बने। इस तरह दूसरों को इसके लिए कसूरवार ठहराने से कुछ नहीं होता। फारूक साहब और सज्जाद किचलू साहब राज्यसभा जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी खबरें निकल के सामने आई थी। अब आप लोग तो कोई भी खबर बनाइए ना, आप जिसके नाम डालना चाहते हैं डाल दीजिए, बाकी पार्टी फैसला करेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस तरह की कोई बात हुई नहीं है कि मैंडेट किसको देना है। 4 सीटें हैं, अब 4 सीटों पे हम कितने लड़ेंगे और बाकियों को कितने सीटों पे हम लड़वाएंगे वो हम फैसला करेंगे। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।